दर्शन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आजकल आप लोगों ने सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे कुंभ को लेके कई सारी चीजें सुन रखी होंगी और कुंभ को लेके बहुत सारे लोग वहां पे जा भी रहे हैं और काफी कुछ हो रहा है। पर अभी भी मैंने देखा कई लोगों को कुंभ का ना तो रियल मीनिंग पता है और ना ही क्या करना चाहिए वो पता है लोगों को। और कुंभ के नाम पे प्रयागराज में क्या ही वो कचरा कर रहे हैं और कलयुग में कुंभ के नाम पे वो क्या ही कुछ हो चुका है। पूरा जो एक विशुद्ध हो चुका है वो। तो गुरु जी से बात करते हैं कि रियलिटी है क्या कुंभ के पीछे और क्या कुछ हमें करना चाहिए कुंभ को लेके। जी गुरु जी। हाँ हाँ मॉर्गन, ऐसा है। तो अभी जो कुंभ जो शब्द है वो जो ज्योतिष से आता है। ठीक है, कुंभ राशि। ठीक है, अब कुंभ राशि शिव जी की राशि है। ठीक है, शिव जी की राशि कुंभ राशि है। ठीक है, मेन राशि है उनकी। तो अब ये जो कुंभ राशि का जो मतलब था, जैसे शिव जी को दिखाया जाता है तो क्या तीसरी आंख खुली होती है। तीसरी आंख सबसे बड़ा सिंबल है शिव जी का, सबको मालूम है कि तीसरी आंख सबसे बड़ा सिंबल। अब जो तीसरी आंख जहां पे होती है वहां पे त्रिवेणी होती है। त्रिवेणी मतलब तीन नाड़ियां होती हैं, इडा, सुषुम्ना, ठीक है, पिंगला। तो वो तीनों मिलती हैं त्रिवेणी में, उनका संगम होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? थर्ड आई में। थर्ड आई, आज्ञा चक्र, उसमें। ठीक है, तो जो कर्मों का जो कटना होता है वो थर्ड आई पे होता है, त्रिवेणी संगम में, शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर, वहां पे ये होता है। तो उसको कुंभ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बाहर ये जहां पे ये लोग नदी में लोग नहाने जा रहे हैं, यहाँ पे गंगा यमुना, तुम्हें मालूम है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंदर के कर्म कट जाएंगे कोई बाहर कहीं नहाने से। और वो भी अभी जो नदियां हैं गंगा यमुना, जो कि पहले सेक्रेड थी। ठीक है, तो वो सेक्रेड नदी थी, लेकिन अभी तो तुम्हें मालूम है कितना पोल्यूशन किया गया है यमुना में, गंगा में, तुम्हें मालूम है। तो उनकी कोई सेक्रेडनेस तो नहीं, किसी को उनकी पवित्रता तो रखनी नहीं है, और पवित्रता रखी भी नहीं गई है। उन नदियों की पवित्रता नहीं रखी गई है। तो उसमें तो फिर ये और भी बेकार हो जाता है ये करना। मतलब लोग इनको साफ रखने के लिए अभियान चलाते अभी, तो भी बेटर था। खाली उसमें डुबकी मारने से तो कोई साफ नहीं, नदी नहीं हो जाती। ऐसा हो जाता है कि तुम डुबकी मारो और नदी साफ हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, उसके लिए अलग मतलब अगर लोग प्रकृति से कनेक्टेड होते, नेचर से कनेक्टेड होते, तो नदियों को साफ रखते, उनके सेक्रेट मानते, उनकी पवित्रता मानते, फिर उनको उस तरीके से ट्रीट करते। ठीक है, वो तो है नहीं, जिससे कि कर्म अच्छे होते। अगर वो करते तो पाप कर्म करते, मतलब अच्छे कर्म बनते, अगर ऐसा काम करते तो। मगर वो तो हो नहीं रहा। ठीक है, अंदर वाला भी नहीं हो रहा, जो अंदर का मैंने बताया त्रिवेणी, और बाहर का भी नहीं हो रहा, जो अच्छे कर्म है, जिसमें कि उनको कम से कम उन नदियों को ही साफ करें, उसमें कचरा नहीं फेंकें, उनमें उनको दूषित नहीं करें, प्रदूषित नहीं करें, तो यही मतलब एक कुंभ हो जाएगा लोगों के लिए। ठीक है, कुंभ मतलब वो डिवाइन विल। तो शिव जी चाहते हैं कि गंगा में कचरा फेंका जाएगा, शिव जी का ये चाहना है, मतलब क्या। तो अब जो डिवाइन विल है, जो वो उसके हिसाब से तो काम हो नहीं रहा है कलयुग में। तुमने जैसे बोला कलयुग में तो ये तो लोग अपने मन मर्जी से कर रहे हैं। एक मेला, अब उसको मेला बोलते हैं ना, कुंभ मेल। हाँ। हाँ, तो मेला तो कोई भी होता है जहां पे लोग इकट्ठे होकर, वही मेला है। ठीक है, अब वो इकट्ठे होकर कर क्या रहे हैं, मतलब, तो मतलब उसमें वहां पे बात कर रहे हैं कि हमें गंगा साफ करनी है। एक बार भी आया निकला कि हमें गंगा साफ करनी है पूरे मेले में, उल्टा पूरे वो खराब कर हमें रहे हैं। यमुना साफ करनी है, हमने यमुना साफ करनी है, हमें गंगा साफ करनी है। ठीक है, और अब त्रिवेणी तो है नहीं, अब तीसरी नदी तो कोई सरस्वती तो है नहीं वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो जो पहले होती थी, तो अब मैं कह रहा हूँ जो है नदियां, वो भी आप उनको सेक्रेट नहीं रख रहे हो उनको, तो आप किसी तरीके से भी कुछ अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो। आप प्रकृति से जुड़ नहीं रहे हो, आप किसी भी तरीके से कोई अच्छे कर्म कर ही नहीं रहे हो, तो पाप कैसे कट जाएंगे? ये तो एक, अब लोग ये सब क्वेश्चन करना नहीं चाहते। तो ये सब चीजें तो सबको लगता है कि आसानी से होना चाहिए सब कुछ, सीधा जाके कहीं पे जाके डुबकी मार दो किस टाइम पे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये शास्त्र नहीं है, ये सब चीजें, ये विकृति हैं शास्त्र की। ये लास्ट कुछ हजार साल में जब से कलयुग स्टार्ट हुआ है तभी से स्टार्ट हुई है। ठीक है, ऐसा पहले कोई नहीं सोचता। लोग सोचते कि ऐसा अगर कोई बोलता भी तो बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब हर चीज के। अब जैसे भगीरथ को गंगा लाने के लिए क्या करना पड़ा यहाँ पे, पृथ्वी पे कुछ लाने के लिए भगीरथ को तपस्या करनी पड़ी।
तो उन्होंने इंटरनल तपस्या की, ठीक है, तब गंगा आई, ठीक है, यहाँ पे। तो अब जब उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है तो अपने कर्मों को काटने के लिए भी तपस्या करनी पड़ेगी। तो मतलब हर चीज के लिए तपस्या करनी पड़ती है, मतलब तो इस चीज के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि इंस्टेंट जो चीज है कि आप जा करके ऐसे डुबकी मार लो और उस गंदी नदी को गंदा रखो और उसके बाद उससे आपके पाप कर्म कट जाएंगे, तो ये बहुत ही मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं। अब लोग शास्त्रीय तरीके से भी सेंस नहीं, कोई भी सेंस नहीं है, और उसमें महा भी डाल देते हैं। अब तो महा अब तो जब जब कुंभ भी नहीं है तो महा कहां से आ जाएगा। मैंने कुंभ समझा दिया ना, कुंभ तो और तो जो कुंभ राशि के हिसाब से, जो शिव जी के हिसाब से काम है, उसको कुंभ कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब उसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मतलब वहां पे, ठीक है, वहां तो खाली पोल्यूशन है। और ये लोग शिव तो है नहीं कि जाकर के पॉइजन पी जाएंगे वहां जाके, मतलब तो ऐसा तो नहीं हो कि ये लोग गए सब और प्रदूषण खत्म हो गया गंगा का अभी, और अभी प्रदूषित नहीं है, मेला लगा, सबने पॉइजन पी लिया है और अब गंगा साफ है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब लोगों को समझनी चाहिए। और मतलब और जब वैदिक चीजें आएंगी, जब सही चीजें आएंगी सामने, तो ये सब चीजें बंद होंगी और अपने आप ही मतलब सही चीजें होंगी, जो कि लोग इनको पवित्र मानेंगे और पवित्र तरीके से ट्रीट करेंगे पूरे साल, 12 साल, हर 14 साल, मतलब 100 साल, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस हर 12 साल में डुबकी मारने आएंगे गंदा करके, मतलब इस टाइप की चीजें नहीं होंगी फ्यूचर में। जब सेंस आएगी, तो जब सनातन जो सेंस है जो ब्रह्मांड की, वो आएगी, प्रकृति से लोग जुड़ेंगे, तब ये अपने आप खत्म होगा, ठीक है। ये जो नाटक है, ये जो ड्रामा है, मतलब जिसका सेंसलेस है, बिल्कुल भी इसका कोई सेंस नहीं है, ये अपने आप खत्म होगा, इसका कोई। और अब तो यही होता है ना कि वहां जाते हैं लोग, भगदड़ मचती है, लोग मारे जाते हैं, फिर ये सब होता है, मतलब हर चीज नॉनसेंसिकल जब चीजें होंगी तो ऐसा ही होगा, उसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही मेरा कहना है उसके ऊपर, कुंभ के ऊपर। जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि रियलिटी में कुंभ का मतलब क्या है और आपको क्या करना चाहिए। अभी सबसे मेन काम है, खुद के ऊपर काम कीजिए, नदियों को साफ रखिए, प्रकृति से जुड़िए। जबकि जो लोग कुंभ के लिए जा रहे हैं वो भी और उसको खराब ही कर रहे हैं, वहां पे पास में शौच कर रहे हैं और कचरा फैला रहे हैं, तो कुछ भी फायदा नहीं है। वहां पे बिल्कुल भी मत जाइए, प्रकृति से जुड़िए और रियल मीनिंग भी आपने समझ लिया होगा इससे। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी।